हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में। आगे एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। जो हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ी थी ना, तो उसके आगे एक और छोटी सी मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से भी हम हमारी टेबल को जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी सिंपल लगेगी और समझ में आएगी। तो आप पूरे हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हमने सीधा एग्जाम्पल लिया है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। Obtain an inertial feasible solution to the following TP transportation problem using least cost method, जिसको और भी बोलते हैं मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ये हमारी टेबल दी गई है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो मैं पता होना चाहिए, जब भी सॉल्यूशन करते हो पता होता है कि हमें सॉल्यूशन करने से पहले देखना पड़ता है कि हमारी टेबल बैलेंस है या नहीं है। अगर टेबल बैलेंस नहीं होती है तो हमें टेबल को बैलेंस बनाना पड़ता है, बार बार ये चीज़ नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हमारी जो सप्लाई है, तो हमारी टोटल सप्लाई कितनी दी गई है निकालेंगे। टोटल सप्लाई हमारी कितनी है, 6 + 8 + 10। इनका जब हम एडिशन करेंगे 6 और 8 होता है 14, 14 और 10 24, ठीक है ना। और हमारी डिमांड कितनी है, तो टोटल डिमांड देखेंगे। टोटल डिमांड का एडिशन करेंगे 4 + 6 + 8 + 6, ठीक है ना। तो 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 8 24। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल सप्लाई है टोटल डिमांड के इक्वल है। तो हम नीचे से लिखेंगे कि हैंस टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड देन गिवन टेबल इज बैलेंस्ड। तो हमारी दी गई टेबल कैसी है, बैलेंस है, ये हमने पता कर लिया है, ठीक है ना। अब हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे कौन सी मेथड से, लीस्ट कॉस्ट मेथड से। हमने सबसे पहले देख लिया है कि टेबल हमारी बैलेंस है या नहीं है, तो हम फिर से इस टेबल को पुनः बनाएंगे। अब हमने टेबल को क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया है, ठीक है ना। अब उसका नाम ही है मेथड का लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट यानी जो हमारी टेबल में सबसे छोटा अंक होगा, उसको हम लेंगे। तो हमारा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट्स, ये तो डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है ना। तो इस हमारे रो और कॉलम चारों, मतलब जितने ये खाने हैं इतने में सबसे छोटा अंक जो भी होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा दिख रहा है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 0 को सबसे पहले लेकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस वाले 0 को, किसी भी 0 को आप रैंडमली सेलेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो हमने इसको किया, इसके नीचे अगर जैसे इसमें रो आती, हमारी रो है P3 के सामने क्या है 10 है और उसके नीचे क्या है 4। तो हमारा मिनिमम कॉस्ट क्या है 4 है, तो 4 को हम ले लेंगे आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 4, ये 0 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो वाला 0 हुआ है वो हमारा कॉलम पूरा कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये पूरा कॉलम कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो सेकंड लोएस्ट था क्या है 0। अब इसकी साइड देखना 8A है और इसके नीचे क्या है 6, तो हमारा छोटा क्या है 6। तो 6 को लिया तो ए वाला 0 6 0 हो गया, इधर कितना बचा 2 बचा।
तो जो हमारा 0 हो गया, तो यानी ए भी हमारा कॉलम पूरा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारी बारी आई है सेकंड लोएस्ट को देखने में। 0 के बाद क्या आता है, 1, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 तो कैंसिल आउट हो गए हैं। अब क्या बचा, 2। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 2 हैं, तो सबसे पहले हम किसका, कोई भी आप सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो हम इसको ले रहे हैं ताकि ये वाला हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। तो हम इसको इस 2 को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा 6 है, कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा, जिससे हमारा ए भी 0 हो गया, तो ए भी 0 हो गया। तो हमारा इसके सामने वाली ए भी पूरी कैंसिल हो जाएगी, इसके नीचे वाला ए भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा ए वाला 2, तो इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम मिनिमम 2 है, तो इधर 2 लिख लेते हैं, तो ए 0 हो जाएगा। इधर बचेगा 6, तो हमारा ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा सिंगल 2, तो इधर भी 6 है, तो इधर 6 लिख लेंगे, तो ए भी हमारा 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, और ए भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब नीचे से लिख सकते हैं कि द टेबल इज़, अब क्या है, हमारी जो टेबल में मिलेंगे सबसेट, टेबल में क्या मिलेंगे, सेल, ठीक है ना, एसोसिएट सेल, एलोकेट सेल, ठीक है ना। क्या क्या हमारे क्या क्या दिए, क्या क्या हैं, देखिए अब हमारी क्या निकालनी, हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम निकालनी है, ठीक है ना। तो द टीपी निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट कितनी निकलेगी, इनका जितने हमारे अलॉटेड सेल आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या कर देना है, एडिशन। तो सबसे पहले 2 × 6 लिख दिया, प्लस 2 × 4 सॉरी 2 × 2 लिख दिया, 0 × 6। अब क्या बचा इधर, 0 × 4, इधर 2 × 6, ठीक है। और कुछ बचा है नहीं, 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कितने अलॉटेड सेल आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, 5 अलॉटेड सेल, ठीक है ना। और हम ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, मिनिमम कॉस्ट निकाल ली है। तो यहाँ पर 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना बचेगा, 0, यहाँ पर भी 0 और 6 2 जा 12, तो 16 और 12 हमारा क्या हो जाएगा, 28। ये क्या है, रुपीज़, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन द कॉस्ट इज़, हमने क्या निकाली है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आई, 20। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है, जो मिनिमम कॉस्ट वाले हमारे जितने भी टेबल ट्रांसपोर्टेशन के दिए जाएंगे। छोटी सी मेथड थी जो हम छोड़ गए थे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड मेथड, मोदी मेथड, ठीक है ना। आपने वॉल्गीज मेथड पढ़ ली है, उसका हम यूज़ करेंगे मोदी मेथड में। तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपडेटेड रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और जिसको भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के अभी नोट्स कंटिन्यू चल रहे हैं तो चाहिए, तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में या व्हाट्सएप नंबर में DM कर सकता है। आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू। जय हिंद।